एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। तीन दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। शेष सामग्री कितने और दिनों के लिए पर्याप्त होगी? शेष सामग्री होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सैनिक वगैरह हैं तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है रसद। क्या? जैसे आप देखते हो कि कहीं भी पहले भी इतिहास में ढेर सारी जगह युद्ध होते थे, तो राजस्थान में ढेर सारे बड़े बड़े किले हैं। क्या? तो किले के चारों ओर बाउंड्री बना लेते थे, तो अंग्रेज या मुगल वगैरह किलों के बाहर सालों 6 महीनों तक वो पड़े रहते थे और उनसे गेट टूटते नहीं थे। तो ऐसे दुर्गों को अभेद्य दुर्ग माना जाता था। क्या माना जाता था? ऐसे राजस्थान में कई किले हैं जिनको आज तक कोई जीत। ऐसे इसलिए होता था कि उन्होंने दरवाजे वगैरह बंद कर लिए और अंदर किला क्या है, वो किले में खेत भी है, कुआं भी है, खाना पीना भी है। अब कोई बाहर पड़े रहने दो, हम तो अंदर अंदर अपना काम चलाते रहे। तो बाहर वाली जो सेना है उसके लिए तो खाना चाहिए, खाना कहीं और से आएगा। हम उनकी रसद रात में जाके क्या कर सकते थे? काट सकते थे, नष्ट कर सकते थे। तो सैनिकों के लिए रसद इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है रसद? का मतलब खाद्य सामग्री, खाना। क्या? भोजन। जैसे आप लोग भी घर में भोजन के लिए दाल चावल आटे वगैरह लाते हो, ठीक है ना? तो सपोज करो आप देखें कि कोई आटा है, आप लाए घर में 20 किलो। कितना लाए? अब घर में अगर केवल खाने वाले 2 मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं? तो सपोज करो 2 आदमी ये जो है 2 महीने में खा लेंगे इसको। कितने महीने में? लेकिन कोई घर ज्यादा बड़ा है जहां कितने आदमी, तो क्या ये 20 किलो महीने भर चल जाएगा? हो सकता है ये 20 किलो आप कितने महीने चले। किसी घर में हो सकता है 4 की जगह कितने आदमी हो? 8 आदमी हो, तो हो सकता है ये 20 किलो 15 दिन में ही क्या हो जाए? खत्म हो जाए। यानी खाना खत्म होने के दिनों की संख्या और आदमियों की संख्या में उल्टा संबंध है। कैसा संबंध है भाई? जितने ज्यादा आदमी होंगे खाना उतना ही जल्दी क्या होगा। आप महीने भर का राशन लाते हो, घर में कोई गेस्ट आ गया तो क्या आप राशन महीने भर चलेगा? क्या नहीं, संख्या बढ़ गई तो दिन क्या हो जाएंगे। तो यहां भी वही संबंध है। 50 आदमी किसी काम को 27 दिन में कर सकते हैं, या 50 आदमियों के लिए एक शिविर में 27 दिनों का खाना था। ठीक है ना? इन्होंने खाया 3 दिन बाद, माने 3 दिन तक तो ये खाते रहे, 3 दिन तक। यानी अब पहले अगर 27 दिन का खाना था तो 3 दिन बाद जो हुआ हो, 3 दिन भूखे थोड़ी रहेंगे। 3 दिन तक तो इन्होंने क्या किया? खाया। क्या किया? तो जब 27 दिनों का खाना था और 3 दिन खा लिया, तो आप चाहे इस 3 को इधर ले जाए, तो यानी 500 आदमियों के लिए, हालांकि आप कॉमन ले सकते हैं, तो आप यहाँ कॉमन लेंगे 500 और यहाँ बचेगा 27 माइनस 3, यानी 500 आदमियों के लिए कितने दिन का खाना था? क्यों भाई? 500 आदमियों के लिए 27 दिन का खाना था। कितने दिन का?
तीन दिन बाद चाहे जो हुआ हो, लेकिन 3 दिन तक तो 500 आदमी 3 दिन तक खाना, तो कॉमन सेंस की बात है, 27 दिन में 3 दिन का खाना खा लिया, यानी 500 आदमियों के लिए कितने दिन का खाना बचा। और इस खाने को खाने के लिए 3 दिन बाद 300 और आ गए, क्या हो गए, पहले कितने थे 300 और आ गए, यानी अब कितने खाएंगे, अब 800 लोग खाएंगे खाना। कितने दिन चलेगा, कौन सा खाना, जो खाद्य सामग्री 500 आदमियों के लिए 24 दिन की खाद्य सामग्री बाकी है, अगर उस सामग्री को खाने के लिए 300 और आ गया है, कितने आ जाए 800, कितने आ जाए, तो कितने दिन चलेगी। तो हमने कहा D2 का मान MD बराबर MD हो गया 50 गुणे 24 और बटे क्या हो गया 8 या 24, 5 या कितने दिन चलेगी वो, तो आप बोलेंगे कि यानी 15 दिन चलेगी, ठीक है ना। आप चाहे तो इसे MD बराबर MD से हल कर लें, या आपको मालूम है 1500 इधर आके घट जाएगा, लेकिन ऐसे गोला करके घटाते नहीं, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, तो इसको कॉमन सेंस से हल करेंगे। हम बोलेंगे कि 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का खाना था, लेकिन 500 सैनिकों ने 3 दिन खाना खा लिया है, तो इस 3 दिन घट जाएगा, यानी 500 आदमियों के लिए कितने दिन का खाना बचा। और इस खाने को खाने के लिए जो बचा है खाना, कितने जने आ गए 300 और कितने लोग आ गए 800। अब सामग्री कितने दिन चलेगी, तो हम यही पर काट देंगे 8 या 24, तो D2 का मान कितना आ जाएगा। क्यों बच्चों, ये चीज बिन में आएगी, आप डायरेक्ट भी काट सकते हो 0 0 8 या 24, या ऐसे भी हल कर सकते हो। तो शेष सामग्री को 15 दिन तक चलना चाहिए। इसी तरह 1-2 सवाल और प्रैक्टिस करेंगे। अस्सी मजदूर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, परंतु काम शुरू होने के प्रत्येक 10 दिनों बाद, परंतु काम शुरू होने के प्रत्येक 10 दिनों बाद 10 आदमी काम से हटा दिए जाते हैं। 10 आदमी काम से हटा दिए जाते हैं। ज्ञात करो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ज्ञात करो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। करें प्रयास। सेम वैसा ही प्रश्न है। करा क्या? आइए देखें, 80 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? अच्छा, 80 आदमी अगर 30 दिन में कर सकते हैं तो इसका मतलब एमडी कितना है? 80 गुणे 30 कितना है? 2400 दिनों का। कितने दिनों का? अब कंडीशन ये है
कि काम शुरू होने के प्रत्येक 10 दिन बाद 10 आदमी कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो पहले तो मौका मिलेगा 80 जनों को 10 दिन काम करेंगे, कितना हो जाएगा? फिर 10 भाग जाएंगे 70 लोगों को 10 दिन, फिर 10 भाग जाएंगे 60 लोगों को, फिर 10 भाग जाए, ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक? जब तक काम समाप्त, और आखिरी बार हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 2400 है, कितने? अब देखेंगे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 और 7 15, 15 और 6 और 21 और 5, 21 और 5 2600, जबकि काम कितने दिनों का है? तो थोड़ा करेक्शन करेंगे, यानी 50 दिनों को, 50 लोगों को 10 दिन काम करने का मौका ही, वो 10 दिन से पहले ही काम को क्या दे देंगे। यहां तक तो सही था, 8 7 15 6 21 कम था, लेकिन आगे 21 और 5 26 हो रहा है, तो ये 50 आदमी उस शेष काम को 10 दिन से पहले ही क्या कर देंगे, वो हम D4 मान लेंगे। क्या मानेंगे? बस ये ध्यान रखना है, इससे ज्यादा काम नहीं होना चाहिए, इसके बराबर ही होना चाहिए। तो ये हो गया 2100 दिनों का काम। शेष काम को 50 आदमी डी दिन में, तो 2400 में 2100 दिनों का काम हो गया है, तो 2100 इधर घट जाएगा पक्षांतर के नियम से। या वैसे भी आप जानते हो कि भाई 2400 में 2100 दिन का काम हो गया है, कितने दिन का काम बाकी है, तो D4 का मान